सरल साहब, अब फिर पीडीएम निकलने वाली है, सड़कों पर जलसे जुलूस होने वाले हैं, एक दफ़ा फिर हुकूमत पर दबाव आने वाला है, प्लान पूरा तैयार कर लिया गया है। ये अब दूसरा धक्का है, पहला धक्का तो बर्दाश्त कर लिया था हुकूमत ने। देखिए, एक तो ये है कि जिस तरह आपने कहा था कि शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ का बयानिया, मरियम साहिबा और एहसन इकबाल का बयानिया आया, ये था कि जब शहबाज शरीफ साहब ने बात की, इशाया दिया, फिर पीडीएम के जो जमातें हैं जो चली गई निचोड़ के उनसे रब्ते किए, फजल रहमान से रब्ते किए, तो उस वक़्त शोर व गोगा हो गया कि जनाब नवाज शरीफ का बयानिया चलेगा और पीपल्स पार्टी जो है उसको अगर वापस बुलाया जाएगा तो शायद खाकान अब्बासी ने तो इस्तीफ़ा तक की धमकी दे दी कि अगर वो आए। फजल रहमान से उनका रब्ता हुआ, शहबाज शरीफ का, उनका बिलावल भुट्टो जरदारी से रब्ता हुआ, उनका आसफ जरदारी से रब्ता हुआ, और एएनपी के अमीर होदर होती जो कि पीडीएम से आपको पता एएनपी और पीपल पार्टी बाहर है, उसके बावजूद वो उनके जो निजी होटल में तकरीब थी वहाँ पे वो शिरकत उन्होंने की। मैंने आपको कहा था कि शहबाज शरीफ जो है पीडीएम, पीपल्स पार्टी, एएनपी वो शहबाज शरीफ से डील करेगी। वो शीन लीग के नुमाइंदे बन के आए, वो नून लीग के नुमाइंदे बन के आए, जब तक वो सियासत में हैं। पीपल्स पार्टी और एएनपी, नवाज शरीफ जो किस्सा परिना हो चुके, अल्ताफ पार्ट 2 लंदन चैप्टर, या मरियम साहबा जो डेस्परेट हैं, अपने वालिद का बयानिया चलाने की कोशिश कर रही हैं, नाकाम, उसके साथ पीपल्स पार्टी, एएनपी, या आप जो बात कर रहे हैं ना फजल रहमान साहब, ये पहली मरतबा मैं बात कह रहा हूँ। पहले मैंने कहा था बंद गली में चले गए, हाँ जी, अब मौलाना फजल रहमान साहब पतली गली से निकल गए। मौलाना फजल रहमान साहब, डोगर साहब, आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब और शहबाज शरीफ के तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, कभी भी अच्छे नहीं रहे। जब आपको पता है आटे के हवाले से जब स्मगलिंग का मामला था तो आपको पता ही है पंजाब में चूँकि केपी के साथ आ जाता है, बलूचिस्तान आ जाता है, फिर आगे अफगानिस्तान और सिंध आ जाता है, कश्मीर। तो इसलिए फजल रहमान साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, शहबाज शरीफ, और वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ, वो चाहते थे कुछ, आपको पता है पहले भी मशहूर उनका मुख्तलिफ परमिटों के हवाले से है, तो उसमें पता नहीं क्या हकीकत है। बहरहाल आटे के हवाले से कुछ मामला थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा टफ टाइम दिया था उनको कि आटे के जो ट्रक्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो थे। इस तरह जरदारी साहब के शहबाज शरीफ साहब के से इतने अच्छे तल्लुकात नहीं थे, और शहबाज शरीफ साहब एक दो महफिल तो प्रोग्राम में शायद डोगर साहब ने जिक्र किया था कि जब इनकी 1-on-1 मुलाकात में गालबन शहबाज शरीफ ने कुछ चीज़ें शेयर भी की थी डोगर साहब से, उन्होंने चूँकि इजहार किया था इसलिए कि उन्होंने अपनी एक नफरत और बाइस, और वो ओपनली तो उन्होंने पब्लिक की डोमेन में तो बहुत सारी चीजें की है जरदारी की। पीडीएम में आपको लगता है मामला ये है, उसके बावजूद फजल रहमान और शहबाज शरीफ पर एक पेज पे आते नजर आएंगे आपको। अच्छा, और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ जरदारी एक पेज पर आपको नजर आएंगे, और हमजा शहबाज भी साहब। अब मामला ये है, वो चले कंसीडर शहबाज शरीफ के बाद है ना, वो तो बात मरियम साहिबा ने क्या कुछ नहीं किया पीपल्स पार्टी की टोडी बनकर, वो उनके बैनर के तले गई, उनके जलसों में शरीक हुई, ऊपर तीर और नीचे वो तस्वीरें उनकी लगी होती थी। हर वो हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया कि किसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी या जरदारी साहब जो है उनके जो उनको लीडर मान ले, उनको हकीकी नुमाइंदा मान ले, नवाज शरीफ या नून लीग का, उनकी मुलाकातें। आपको पता है जो ही पीडीएम के इजलास शुरू हुए, इनका बयानिया जब उन्होंने देख लिया, उन्होंने मुलाकातें कर ली किससे शुरू, जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी से राब्ते किससे शुरू किए, शहबाज शरीफ से। पहले वही शहबाज शरीफ थे, नवाज शरीफ के कहने के बावजूद फजल रहमान लाहौर के चक्कर काटते थे, वो नहीं मिलते थे। मरियम साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफ जरदारी, इनकी मुलाकातें होती थी। लेकिन सर वो बात पुरानी होगी ना, बात हुई नई कहानी क्या, नई कहानी क्या, सुन, नई कहानी क्या, बजट के बाद जलसे जुलूस, नई कहानी ये है कि पीपल्स पार्टी, मैंने आपको कहा था कि वो वापस लाएंगे शहबाज शरीफ साहब, और जरदारी साहब ने पीडीएम चलवानी है, जरदारी साहब ने इसी तनख्वाह पे सबसे काम करवाना है। अब वो शहबाज शरीफ के जरिए करना है या मरियम साहब और नवाज शरीफ ने करना है, क्योंकि रेस अब क्या लगी नून लीग के अंदर, नून लीग की रेस क्या है, नून लीग की रेस ये है मरियम साहब और जुबैर साहब जो उनके और नवाज शरीफ के तर्जमान है, वो शहबाज शरीफ के पार्टी के तर्जमान नहीं है। इन्होंने डिक्लेयर किया ना, उन्होंने कहा है कि हमारे पिंडी वालों से हमारे अच्छे राब्ते, हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, हम ज्यादा चेरी ब्लॉसम लगा सकते हैं, आपको पता है ना। अच्छा सर, इस पर आते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब और निसार साहब के हवाले से ये है कि उनके ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं। चलिए, अब रेस इस बात पे है। अब मामला ये जरदारी साहब और फजल रहमान साहब
जी, जी। और ANP और पीपल पार्टी की वापसी वो होगी, पीडीएम कायम होगी और और हुकूमत के आने 2023 तक ये हुकूमत को जरदारी साहब सबको इसी तनख्वाह पे काम करवाएंगे। चले ठीक। अब वो शहबाज शरीफ के साथ या नवाज शरीफ के साथ ये जलसे जुलूस ये अब दोबारा होने वाले हैं। फिलहाल पीपल्स पार्टी साथ नजर नहीं आ रही। फिलहाल अगर वो ना आई तब जुलूसों का क्या बनेगा, और अगर वो साथ आ गई तो अभी फिर तो इस दफा नून लीग बुनियाद आपस में होगा। टुकड़ों में बांट गई है। उसामा पीपल्स साहब, पार्टी तो इस बड़ी पे दूर की बात है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पीपल पार्टी का बड़ा प्रेशर है मौलाना फजल रहमान पे कि किसी तरीके से हमें पीडीएम में वापस लिया जाए। और लेकिन पीपल पार्टी जो है वो ये चाह रही कि हम इज्जत के साथ, वकार के साथ वापस आना चाहते हैं। और मौलाना फजल रहमान से राजा जो हैं जो उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी एक दो मुलाकातें भी हुई हैं। राजा प्रियदर्शी की मुलाकातें भी हुई हैं। आसिफ अली जरदारी का उनके मोबाइल पे रब्ता भी है। बल्कि मौलाना फजल रहमान ने अपने बड़े करीबी एक बंदे को अपना मोबाइल दिखाया और व्हाट्सएप दिखाया कि उसको कितने मैसेजेस आए हुए हैं और कितना प्रेशर है कि भाई पार्टी को पीडीएम में वापस लिया जाए। क्यूम सुमरो साहब को भेजते रहे जरदारी साहब, जो वो तो आपस में मुसालतकार है ना, वो डायरेक्ट उनको मैसेज भी आ रहे हैं उसामा साहब कि इनको वापस लिया जाए। लेकिन इशू ये है कि वो पीपल पार्टी इसमें ये चाह रही कि जो नून लीग की कंडीशन है ना उस पर वो वापस नहीं आना चाह रही। वो बिल्कुल वो जो नोटिस है उसको वो विड्रॉ किया जाए और बड़े वकार के साथ उनको दोबारा उसमें शामिल किया जाए। इस चीज़ पे मरियम नवाज़ किसी सूरत में तैयार नहीं कि जनाब वो ये चाह रही कि पहले पे पार्टी अपना जवाब दे और उसके बाद फिर उसको शामिल करेंगे। पहले वो बावल इशू पे मदद करे। एक चीज़ आज आधे तरीके से उन्होंने कह दिया कि शहबाज शरीफ जो है वो पार्लियामेंट को देखेंगे, मरियम पीडीएम को देखेंगी और बयानिया वोट को इज्जत दो का ही होगा। ये आज उन्होंने रहनुमाओं को ये मैसेज भेजे हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो पार्लियामेंट में बाख्तियार हैं, अपोजिशन लीडर हैं, वो सारी अपोजिशन की पार्टी को साथ लेके चलें, हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं है। लेकिन ये जो जलसे जुलूसों और ये जो पीडीएम की सियासत है इसको मरियम देखेंगी। मरियम अब ये जो सारा ये जो पॉलिसी तय हो रही है कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जल्द से जुलूस एहतजाज, आपको पता है कि शहबाज शरीफ इस तरह की सियासत के हामी नहीं है। ठीक ना वो जल्द से जुलूस के हामी है, ना वो एहतजाजी सियासत के हामी है, और ना ही वो वोट को दो जो इज्जत दो वाला बयानी है उसके साथ चलने को तैयार है। तो अब ये मरियम का ही टास्क है। ये मौलाना फजल रहमान और मरियम पे पार्टी जो है वो भी इस चीज़ से इतफाक़ नहीं करती। पे पार्टी हामी है कि हमने पार्लियामेंट के अंदर चेंजेस लेके आनी है। मैं आपको एक और ख़बर देता हूँ कि जो मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात हुई उस समय पंजाब में चेंजेस के हवाले से भी बात की गई। एक चीज़ क्लियर है कि मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज़ पंजाब में तब्दीली के हामी नहीं हैं। वो ये चाह रहे हैं कि वो जो भी करना है अब वो एहतजाज के ज़रिए से हासिल किया जाए। पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली से कोई फ़ायदा नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से ये बात की है कि जनाब पे पार्टी जो है वो उनसे उनके जो राब्ते हैं वो ये चाह रहे हैं कि पंजाब में हम मिलकर एक जो है नो कॉन्फिडेंस की मूव लेके आएँ उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़, यहाँ बजट के बाद ले आएँ और पंजाब में तब्दीली लेके आएँ। तो मौलाना फजल रहमान ने उनसे कहा कि जी मैं तो पहले भी इस चीज़ का मुखालिफ था कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने सेनेट का इलेक्शन लड़ा, उसका क्या फ़ायदा हुआ, या चेयरमैन उसमें कुछ नहीं मिला हमें। तो अगर एक ही चीज़ है वो ये है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज किया जाए, इस्लामाबाद में मार्च किया जाए और उसके ज़रिए से हुकूमत को तब्दील किया जाए, प्रेशर डाल के गवर्नमेंट जो है इसको घर भेजा जाए, जिसके शहबाज शरीफ कतन हामी नहीं है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि अब पे पार्टी, मुझे नहीं लग रहा कि ये जो पीडीएम करने जा रही है, फिर इनका इशू आना इस्तीफों का, फिर इशू आना लॉन्ग मार्च का, फिर आना, इस पे भी पार्टी तैयार नहीं होगी। पीपल्स पार्टी असेंबली के अंदर तब्दीली की हामी है। इस तरीके से पे पार्टी असेंबली के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर किसी भी प्रेशर के जरिए से चेंज लाने की हामी नहीं है। तो ये जो पीडीएम है इसमें तो जो लग रहा है मुझे कि ये मरियम और मौलाना फजल रहमान और चंद जो उनकी पॉकेट जमाते हैं इससे आगे नहीं बढ़ पाएगी। शहबाज शरीफ इस पीडीएम का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो इन एहतजाजी तहरीकों का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये मैं आपको आज क्लियरली कह रहा हूँ। शहबाज शरीफ जो है वो अपोजिशन लीडर का रोल प्ले करेंगे। कह दिया नवाज शरीफ साहब ने खुद ही कह दिया। पीपल्स पार्टी कह रही है इस्तीफे कब आने हैं, पीडीएम के इस्तीफे कब आना है, पीपल्स पार्टी पूछ रही है इस्तीफे। पीपल्स पार्टी पूछ रही है जी, पीपल्स पार्टी पूछ रही है कि हमें निकालने के लिए जो नोटिस भेजे थे वो इसीलिए भेजे ना कि आपने इस्तीफे नहीं दिए। तो वो पीपल्स पार्टी पीडीएम से पूछ रही है। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि इस्तीफे कहाँ हैं। वो तो पीपल्स पार्टी ये भी कहती है कि आए जरा अदम एतमाद का आगाज करें पंजाब हुकूमत से। तो नून लीग को कई दफ़ा कह चुके हैं, इनके पार्लियामेंट्री लीडर हैं हसन मुर्जा, वो कह चुके हैं
बिलावल भुट्टो जरदारी कह चुके हैं, आसिफ जरदारी कह चुके हैं, उनके सारी सीनियर सर शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के सामने उन्होंने इस इशू को रखा है पीपल्स पार्टी कि जनाब की पीडीएम जो है अगर तब्दीली लानी है तो इस तरफ तब्दीली लेके आए। सुन ले, तो कहते हैं अब पीपल्स PDM पार्टी क्या ये कहाँ है कहती पीपल्स पार्टी के बगैर? पीपल्स पार्टी ये कहती है कि नून लीग जो पीडीएम ने जो बाद में जाके करना है, पीपल्स पार्टी कहती है वो पहले से आगाज ही उसका कर देते हैं, हम बुनियाद रख देते हैं। वो कहते हैं अपने हम आपकी झोली में डालते हैं लोग, आप हुकूमत बनाएं। पीपल्स पार्टी कोई वजारतों की ख्वाह पंजाब में नहीं है, ठीक है, आप अदम एतमाद लाएं, हम हुकूमत गिरा के आपको बनवा के रहते हैं नून लीग की हुकूमत। इससे मरियम साहब भागती हैं, फजलुर रहमान साहब अभी इससे जो नहीं बात भागती, की वो हमजा के आने से भागती हैं। तो फिर मैं भी क्या करूं? अभी जो मीटिंग हो रही है, ये शहबाज शरीफ को फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि पंजाब में तो मैं इसके मुखालिफ हूं, क्योंकि उनका तो एक बंदा नहीं है यहाँ पे। मसला ये वो अपनी सीट को रो रहे हैं, अब उनको क्या फायदा? और एक तरफ वो कहते थे फायदा क्या था इलेक्शन में लड़ने का, सेनेट में जाने का, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जितने भी इंतखाब हुए हैं ज़मीनी, उसमें हिस्सा उनके लोगों ने नहीं लिया, भरपूर लिया है। उसी पर नहीं, तुमने अच्छा, कहा कि जी फैसला हो गया, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का हर किसने इलेक्शन में लड़ा फैसला हो जाता है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन तो जबरदस्ती मौलाना साहब को किसी ने बांध के लड़वाया होगा। उसामा साहब को कॉलो फील्ड में आपने इतनी माशाल्लाह बारिश, और आप मजहबी भी एक रहनुमा इस्लाम नहीं इस दफा सर जलसे जुलूस क्योंकि हुए ना, वो सियासत फैसला कोई में तो होगा, उसके बाद सरकार तो फिर साहब- क्या- टाइम ही नहीं समझ रहेगा। साहब, मैं आपको एक चीज में बताऊं, वरना टाइम नहीं है। मैं आपको एक खबर दे दूं। जी जी मरियम जिस तरफ जा रही है ना, ये जो जलसे जुलूसों की बात कर रही जी। हैं, पीएमएलएन इन जलसे जुलूसों में उनके साथ नहीं खड़ी है। एक चीज मैं आपको बड़ी क्लियर वादे तौर पर कह रहा हूं, पीपल्स पार्टी खड़ी है। पीएमएलएन नहीं, पीपल्स पार्टी तो है ही नहीं है ना, आप जाती क्या और सर नहीं है, वो नहीं आएगी इस पीडीएम का हिस्सा पीपल्स पार्टी नहीं बन सकती। जुलूसों में नहीं आ नहीं सर वो हिस्सा ही नहीं होगी। आप Education देखिएगा की politics ये नहीं चीजें डिफरेंट तरफ जा रही हैं, बड़ी क्लियरली डिफरेंट दूसरी तरफ जाती नजर आ रही हैं। पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के अंदर बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करेंगे। वही आप यार, देखिएगा 2023 तक यही पीपल्स पार्टी काम पीडीएम में नहीं जाएगी। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं ना, मरियम उनको आने देगी। मरियम की जो मरियम चाहती कि मेरी कंडीशन पे, मेरी शराइत पे वो पीपल पार्टी वापस आए, थूक चाट के आए, तो वो पीपल मरियम पार्टी साहब नहीं और आएगी। फजलुर रहमान ठीक है। दोनों और में अगर अभी ये जो बन रहा है, ये जो प्रोग्राम बन रहा है कि जनाब हमने बजट के बाद हमने जो है ये एहतजाजी तहरीक शुरू करनी है, इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे, मरियम को पता चल जाएगा कि मरियम के साथ नून लीग के कितने लाहौर लोग खड़े जलसे वाला हैं। हाल होगा। सर लाहौर तो उससे बहुत बात बेहतर हो गया था, फेस सेविंग हो गई थी। मरियम को पता चल जाएगा कि नून लीग की कितनी लीडरशिप उनके साथ खड़ी है। ये एक दफा ऐलान तो करें। ख्वाजा आसिफ साहब वो कह कह रही चुके है कि जरूरत ही नहीं किसी और पार्टी की नून लीग को, ख्वाजा आसिफ जितनी साहब मकबूल है। ये आपने बताया था नवाज शरीफ को उसामा यकीन है कि साहब। 2/3 मेजॉरिटी उनके पास पड़ी है, प्लेट में है, सामने ट्रे में मौजूद है शर्मा साहब, मेजॉरिटी। मैं आपसे कह रहा हूं कि मरियम नवाज शरीफ के बारे में ये बजट गुजर जाने दें। अच्छा, मरियम पता को लगेगा। पता चल चलिए आप- जाएगा कि पार्टी के कितने लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके बयानी के साथ खड़े हैं, और ये जो वो लेके जा रही हैं जुलूस उसमें कितने लोग उनके साथ आते हैं, एहतजाजी तहरीक का हिस्सा कितने एमपीएस, कितने एमएनएस, कितने टिकट होल्डर्स बनते हैं। ये मरियम को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता चल जाएगा, जरा ये बजट गुजरने दें। अच्छा